वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस आज की जो आर्टिकल की जो टॉपिक होने वाली है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो गाइस टॉपिक से ये स्पष्ट हो जाता है कि आज का जो आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आर्टिकल को समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए गाइस हम आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस जो ग्लोबल वार्मिंग का जो अर्थ हो जाएगा या जो ग्लोबल वार्मिंग का जो डेफिनेशन होता है वो हो जाएगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। वैसे तो ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक और वार्मिंग का अर्थ होता है तापमान में बढ़ोतरी। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि राइज, देखिए राइज का अर्थ हो जाएगा वृद्धि होना या बढ़ना। तो किस में? इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का अर्थ होता है तापमान, यानी कि तापमान में वृद्धि होना। किसके तापमान में? तो ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। इज कॉल्ड यानी कि उसे कहा जाता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए गाइस हमें फर्स्ट लाइन में ही देखने के लिए मिल गया कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। एंड गैस इज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ये पैसिव बन रहा है। तो चलिए गाइस मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इन द इन्वायरमेंट, देखिए इन द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में, ट्रीज यानी जो पेड़ हैं, मेड यानी कि बनाया, यानी कि जो पर्यावरण में जो पेड़ है उन्होंने बनाया, क्या बनाया? बैलेंस यानी कि संतुलन बनाया। तो किनके बीच? तो बिटवीन लगाकर बताया है, बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि जो पर्यावरण में जो पेड़ है उन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन के बीच संतुलन बनाया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए गाइस इस लाइन में समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो मेड है वो मेक का पास्ट बना हुआ है, यानी कि उन्होंने संतुलन बनाया। एंड गाइस बिटवीन, यहाँ जो बिटवीन लगा है ये ऑलवेज हमेशा दो लोगों या वस्तुओं के लिए ही उपयोग होता है। यदि दो से अधिक हो तो उसके बीच हम एमंग का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के अलावा कोई और यानी कि दो से अधिक होते तो हम यहाँ बिटवीन का नहीं बल्कि एमंग का उपयोग करते। अब चलिए आगे चलते हैं। इन टुडेज मॉडर्न एज, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि आज के आधुनिक युग में, देखिए इन टुडेज मॉडर्न एज यानी कि आज के आधुनिक युग में, देखिए टुडेज के साथ अपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ, यानी कि आज के, यानी कि ये ऑफ का साइन देता है। तो आज के आधुनिक युग में वी आर कटिंग ट्रीज रैपिडली, यानी कि आज के युग में हम पेड़ों की कटाई तेज गति से कर रहे हैं। देखिए वी आर कटिंग ट्रीज यानी पेड़ों की, रैपिडली यानी कि रैपिडली का अर्थ होता है तेज गति से क्या कर रहे हैं? कटाई, यानी कि आज के आधुनिक युग में हम पेड़ों की कटाई तेज गति से कर रहे हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। एज द नंबर ऑफ ट्रीज is decreasing the atmosphere is becoming unbalanced। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ ट्रीज, इसका अर्थ हो जाएगा जैसे जैसे पेड़ों की संख्या में डिक्रीजिंग यानी कि कमी हो रही है, यानी कि जैसे जैसे पेड़ों की संख्या में कमी हो रही है या कमी होती चली जा रही है। द एटमॉस्फेयर जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर का अर्थ होता है वातावरण, इज बिकमिंग यानी कि जो वातावरण है वो बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है या बोल सकते हैं होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? अनबैलेंस यानी कि पेड़ों की
जैसे जैसे कटाई होती जा रही है वैसे वैसे वातावरण बनता जा रहा है या होता जा रहा है क्या, अनबैलेंस, यानी कि असंतुलन होता जा रहा है या असंतुलन बनता जा रहा है, ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, अनबैलेंस का अर्थ हो जाएगा असंतुलन होना, मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि जो वातावरण है वो अनबैलेंस हो जा रहा है, मतलब कि समय पर बारिश नहीं हो रही है, गर्मी पड़ने के समय गर्मी नहीं पड़ रही है, या बोल सकते हैं कि ठंड के समय ठंड अच्छे से नहीं पड़ रही है। तो धीरे धीरे जो मौसम में बदलाव आते जा रहे हैं, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। Some gases like कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रस एसिड। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि कुछ, सम का अर्थ हो जाएगा कुछ गैसेस, यानी कि कुछ गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और नाइट्रस एसिड, यानी कि ये सारे जो गैसें हैं एब्जॉर्ब, देखिए आगे बताया गया है कि ये सारी गैसें से क्या होती है और क्या ये गैसें करती है। तो एब्जॉर्ब यानी कि ये सूंघती है, अपने में समा लेती है, किसको, द सन्स हीट, यानी सूरज के गर्मी को, एंड और मेक बनाती है क्या, द अर्थ सरफेस हॉटर। अब देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि ये जो गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नाइट्रस एसिड, ये सारी जो गैसें हैं वो ऑब्जर्व कर लेती है किसे, द सन्स हीट, यानी कि सूरज की गर्मी को। देखिए सन्स के साथ एपोस्ट्रोफिस लगकर एस आ रहा है, तो इसका भी अर्थ होगा ऑफ, यानी सूरज की गर्मी को वो ऑब्जर्व कर ले रही है, कौन, ये सारी गैसें, एंड और मेक और बना रही है क्या, द अर्थ सरफेस, यानी और सूरज के जो धरातल है, जो भूमि है, उसे गर्म बना रही है। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि ये सारे जो गैसें हैं वो सूरज की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की धरातल को गर्म करती है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दे आर इसेंशियल फॉर अस बट इन अ अमाउंट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि दे, यानी कि दे किनके लिए उपयोग हुआ है, दे यहाँ इन तीनों गैसों के लिए उपयोग हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और नाइट्रस एसिड के लिए दे का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये तीन है इसलिए यहाँ प्लूरल प्रोनाउन का उपयोग किया गया है, और इस प्लूरल प्रोनाउन के कारण ही यहाँ आर का उपयोग किया गया है, क्योंकि आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो दे आर इसेंशियल, यानी ये आवश्यक या बोल सकते हैं ये ज़रूरी हैं, यानी कि ये गैस जो हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। देखिए फॉर अस, दे आर इसेंशियल फॉर अस, यानी कि ये जो गैसें हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं, बट लेकिन इन अ अमाउंट, लेकिन एक मात्रा में, यानी कि एक मात्रा में, यानी कि ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि एक कम मात्रा में या एक निश्चित मात्रा में हमारे लिए आवश्यक हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। एज दीज ग्रीन हाउस गैसेस आर इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर इज ऑल्सो राइजिंग। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे, यानी कि एज दिस ग्रीन हाउसेस, जैसे जैसे इन गैसों में, इन ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ एज दिस ग्रीन हाउस गैसेस आर इंक्रीजिंग, यानी कि जैसे जैसे इन ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे, देखिए यहाँ कहने का अर्थ है कि द ग्लोबल टेम्परेचर, जो वैश्विक तापमान है, इज ऑल्सो राइजिंग, यानी कि वैसे वैसे वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। देखिए टेम्परेचर यहाँ लिखा हुआ है, द ग्लोबल टेम्परेचर, जो वैश्विक तापमान है, इज ऑल्सो राइजिंग, उसमें भी वैसे वैसे वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो रही है, उसी तरह से जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें भी उसी तरीके से वृद्धि हो रही है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, देखिए गाइस, ड्यू टू का अर्थ हो जाता है
के कारण, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण। देखिए गाइस, अब ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन हमने पहले पढ़ चुका है फर्स्ट लाइन में, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण द ग्लेशियर, देखिए गाइस, ग्लेशियर हम उसे बोलते हैं जहां या जिस क्षेत्र में बर्फ़ ही बर्फ़ हमें देखने के लिए मिलते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो बर्फ़ के पर्वत बने होते हैं, श्रृंखलाएं बने होते हैं, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण द ग्लेशियर, यानी जो बर्फ़ के जो पहाड़ बने हैं, आर मेल्टिंग, यानी वो पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पिघल रहे हैं, ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब देखिए आगे क्या होता है। इफ़ ऑल द ग्लेशियर्स, अगर सभी ग्लेशियर, इफ़ अगर, इफ़ का अर्थ होता है अगर, ऑल यानी कि सभी, द ग्लेशियर अगर सभी ग्लेशियर मेल्टेड, यानी कि अगर सभी ग्लेशियर पिघल गए, तब द होल अर्थ, यानी जो पूरी पृथ्वी है, विल बी सबमर्ज, यानी कि अगर सभी ग्लेशियर जो हैं वो पिघल गए, तब जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी, विल बी सबमर्ज्ड, यानी कि जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी या डूब जाएगी। किस में, इनटू वाटर, यानी कि पानी में। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर सारा ग्लेशियर पिघल गया तो जो पृथ्वी है वो जलमग्न हो जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ रियली अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि ये सारी जो घटनाएं हैं कि ग्लेशियर का पिघलना और पृथ्वी का जलमग्न हो जाना या पृथ्वी का पानी में डूबना, ये एक वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। किसके लिए, हमारे लिए। देखिए, इट इज़ रियली, रियली का अर्थ होता है वास्तव में, अ मेजर यानी कि एक बड़ी है, क्या, प्रॉब्लम यानी कि एक बड़ी समस्या है। किसके लिए, तो फोर लगा कर बताया है, अस यानी कि हमारे लिए। तो चलिए गाइस, हम आगे भी देखते हैं कि आगे और क्या होता है। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, एज वेल एज पीपल शुड डू समथिंग फॉर दिस। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट के साथ साथ, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ साथ, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को, यानी कि पीपल का अर्थ होता है लोग, यानी लोगों को शुड डू यानी कि करना चाहिए। शुड का अर्थ होता है चाहिए, तो क्या, डू करना यानी कि करना चाहिए, समथिंग यानी कुछ, फॉर दिस इसके लिए, यानी यहाँ कहने का अर्थ है कि इसके लिए सरकार के साथ साथ हमें भी या हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए या पृथ्वी को आने वाले भविष्य के लिए बचाया जा सके। तो गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पृथ्वी के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस, आर्टिकल अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड गाइस, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।